बहुत बहुत स्वागत है प्रिय मकर राशि वाले सभी जातकों का। प्रिय मकर राशि वाले एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ा उपद्रव जीवन के अंदर घटित होता है और बड़ा तूफान मचता है तो उस समय को बहुत शालीनता के साथ में जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ में व्यतीत करता है वही उस तूफान से मिनिमम यानी कम से कम नुकसान करके बच पाता है। और वही जब हम उसकी चपेट में आ जाते हैं ना तो फिर वो तूफान जिंदगी को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। हमें बस पहले से पता होना चाहिए कि वो जिंदगी के कौन से लम्हे, वो जिंदगी के कौन से पार्ट्स हैं जहां पर उपद्रव समस्या क्रिएट हो सकती है। और इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अगस्त के महीने के मासिक राशिफल के रूप में। अगस्त के महीने की वे कौन सी तारीखें हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वे विशेष तिथियां हैं, विशेष तारीखें जिन पर आपको अद्भुत कृपा प्राप्त हो रही है। क्योंकि अगस्त का महीना कोई नॉर्मल महीना नहीं है। इस महीने चल रहा है श्रावण मास, जिसमें आप भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बन सकते हो। और इसी के लिए मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा श्रावण मास विशेष पूजा में प्रतिभाग के लिए। जो भी व्यक्ति इस पर पूजा प्रतिभाग करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की विशेष तारीखों के बारे में। क्योंकि देखा जा रहा है कि मकर राशि पर जैसे जैसे शनि की 7.5 उतर रही है तो लग रहा है कि उतरते उतरते भी कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं बड़ा रूप लेती जा रही हैं और कई हद तक तो लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। इस पर विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। तो मित्रों, हमने एक नई शुरुआत करी है और ये शुरुआत आप सभी के लिए है। शुरुआत इस प्रकार से है कि अगर हमें पहले से पता है कि कुछ तारीखें जो हमारे लिए फेवरेबल है, हम उनमें कुछ डिसीजंस, कुछ काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट्स होने के योग ज्यादा बन जाते हैं। वहीं कुछ डेट्स जहां हमें अगर कुछ भी हम परिवर्तन करते हैं तो वहां नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और वे डेट्स भी हमने अब अपने राशिफल के अंदर शामिल करनी प्रारंभ कर दी। इसलिए आप इस जानकारी को किसी भी कॉपी पेन से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मित्रों, मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने की कौन सी वे तारीखें हैं जो अत्यंत शुभ हो सकती हैं, जिसमें आप कोई परिवर्तन करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप लेते हैं तो आपके लिए तारीखें विशेष लाभकारी साबित हो सकती हैं। मित्रों, ये तारीखें हैं 10 और 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 और 26 अगस्त। ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकती हैं। अगर आप कोई भी विशेष कार्य इन डेट्स में करते हैं तो उसकी सफलता के निश्चित चांस है। वहीं कुछ तारीखों से आपको बचाव रखने की आवश्यकता होगी, वो है 5 और 6 अगस्त, 15, 16 अगस्त, 23 और 24 अगस्त। मित्रों, ये जो तारीखें हैं ये चंद्रमा इन दिनों में थोड़ा अशुभ अवस्था के अंदर रहेगा। इसलिए जब भी चंद्रमा अशुभ अवस्था के अंदर होता है तब हमें मुख्य डिसीजंस, परिवर्तन और इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। मित्रों, जानते हैं आप अपने पूरे कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आप इस राशिफल को, इस कार्यक्रम को देख सकते हो। मित्रों, इस राशिफल को, कार्यक्रम को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट है। इस चार्ट को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से हमारे साथ में चीजों को समझोगे भी और इनको लगाना भी प्रारंभ कर दोगे। सबसे पहले हम देखेंगे मकर राशि वालों का क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर। मित्रों, आप खुद इस चीज को थोड़ा सा देख भी सकते हो। जैसे जैसे शनि की 7.5 उतरती हुई रूप में ली है, सुनने में तो बहुत कुछ आया था। सुनने में तो ये भी आया था कि 7.5 उतर रही है, कुछ ना कुछ देकर के जाए, कुछ ना कुछ लाभ होगा। और ये सब निर्धारित होता है आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जिन लोगों के साथ में अभी तक परेशानियां समाप्त नहीं हुई उनको समझना चाहिए आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं या तो शनिदेव की स्थिति वक्र है, खराब है, नीच राशि के हैं, शनि महाराज अस्त अवस्था के अंदर हैं, या फिर कोई बड़ा ग्रह दोष कुंडली के अंदर पहले से मौजूद है जो आपके लिए अभी तक प्रॉब्लम कर रहा है। और इस 7.5 के पीरियड में बहुत कई मकर राशि वालों ने अपने नए काम भी स्थापित कर लिए हैं। अगर वे थोड़ा पीछे मुड़ करके देखेंगे तो इस चीज से वे नकारेंगे नहीं कि शनि की 7.5 में भले ही संघर्षों के साथ पर किसी नए कार्य की स्थापना हुई है, तो नया काम उनका बना है। जो ऐसा काम जो पहले बहुत आराम से नहीं बन सकता था और उसमें मेहनत की, संघर्ष की आवश्यकता थी, अब स्थिति यह है कि जो तनाव है, चिंता है, उससे मकर राशि वाले अभी भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए। अभी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना जैसे जैसे 7.5 का तृतीय चरण आप पर चल रहा है, ये बात हकीकत है
कि शनि द्वितीय भाव में के अंदर वक्र हैं, आपके प्रथम भाव का फल कर रहे हैं। तो यहां सूर्य की भी प्रथम भाव पर दृष्टि है। यह महीना आपको स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी लापरवाही से बरतेंगे तो सिर दर्द, मानसिक तनाव और आपको शरीर में कहीं भी दर्द की समस्या इस समय पैदा हो सकती है। परंतु वहीं पर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पंचम में गुरु और मंगल का दोनों ग्रहों का प्रभाव है। मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए यहां पंचम में गुरु मंगल की युति 25 अगस्त के बाद यहां पढ़ाई लिखाई और आपकी योजनाएं सफल होंगी। परंतु 25 अगस्त से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूं या कोई बड़ा परिवर्तन कर लूं, जैसे नौकरी छोड़ दूं या दूसरी नौकरी के लिए कोई पहले जो चीज आ रही है उसको छोड़ करके पहुंचा जाए, तो इसके लिए आपको भी थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है। पंचमे शुक्रदेव इस समय अष्टम भाव के अंदर मौजूद हैं, तो विद्यार्थियों को यह महीना थोड़ा शुरुआती दिनों में पढ़ाई को लेकर समझने में, समझदारी में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर 25 तारीख के बाद जैसे शुक्र भाग्य के अंदर आएंगे तो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है ना, उसी प्रकार मकर राशि के कई जातक अपने भाग्य को अपनी मेहनत से खिला देंगे। प्रेम सौहार्द को अगर देखते हैं इस महीने, तो प्रेम की संभावना भी शुरुआती दिनों में थोड़ी कसमकस भरी दिखाई दे रही है। प्रेम रिलेशन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी इस समय आपको नुकसान दे सकती है। आप तुरंत किसी भी डिसीजन पे इस महीने पहुंच सकते हो। कुछ अगर आपके साथ में हल्का सा भी नेगेटिव हुआ, आप तुरंत डिसीजन लेकर के उसको किसी निर्णायक मोड़ पर साबित कर सकते हो। हो सकता है कि आपके संबंधों में ज्यादा विच्छेद उत्पन्न हो जाए। तो यह महीना आपको थोड़ा धैर्य रखने वाला है, कुछ ना कुछ चीजों को थोड़ा लंबा खींचने वाला है। मकर राशि वालों को अचानक किसी भी प्रकार के वाद विवाद में घसीटने का कार्य लोग, आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख करके, आपकी कुछ ना कुछ मिली हुई ऐसी प्रोस्पेरिटी, ऐसे धन या आपके व्यक्तित्व से, आपके काम करने के तरीके से वे लोग चिढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आपको किसी भी प्रकार के झूठे विवादों में, अपवादों में घुसाने का कार्य अगस्त के महीने में किया जा सकता है। यहां पर देखा जा रहा है कि रिलेशंस के तौर पर आपके संबंधों को खराब करने का कार्य विशेष रूप से किया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, गलत बात या अपने बारे में कोई भी नेगेटिव पहलू आप इस महीने किसी भी व्यक्ति को शेयर मत कीजिएगा। यहां लव रिलेशन 25 तारीख के बाद में अच्छा होगा। 25 तारीख के बाद कोई भी व्यक्ति अगर आपके संबंधों को खराब करने का प्रयास करेगा, उसको उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना इस महीने आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के वक्तव्य खड़ा करोगे तो बड़ा रूप लेंगे ही लेंगे। 15 अगस्त से पहले आपके पार्टनर आपके प्रति किसी भी प्रकार की पुरानी चीज को लेकर के नाराज हो सकते हैं। आपकी कोई पुरानी बात दोबारा आपके सामने आ सकती है। आप खुद इस बात को सोचोगे कि ये बात पहले खत्म हो गई थी, फिर इस बात को करने की क्या आवश्यकता थी। फिर भी आपके पार्टनर ने इस प्रकार की बात करी और आपके मूड आपके साथ में परिवर्तन किया, तो यहां इसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आपको इस चीज से बचाव रखने की आवश्यकता है और छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना है। आपके पार्टनर के मूड में भी परिवर्तन होगा। क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई देगी। सप्तम भाव पर क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा, सूर्य मकर राशि वालों के लिए अष्टमेश का कारक है। आपके पार्टनर की हेल्थ में भी किसी प्रकार का गिरावट इस समय देखी जा सकती है। आपके पार्टनर के मूड के परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, सिरदर्द, मानसिक तनाव और थकान की समस्या भी आपके पार्टनर को ग्रसित हो सकती है। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय भी आपको बाद में बताएंगे, परंतु ये बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। आपकी मकर राशि पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव जब पड़ता है ना मित्रों, तो व्यक्ति कई सारी चीजों को एक साथ करने का प्रयास करता है और यही आपके सबसे ज्यादा टेंशन का बड़ा काम बनता है। मैं मकर राशि वालों को सीधा सीधा तौर पर वे चीजें बताता हूं ताकि उन चीजों को ध्यान रख करके आप अगले महीने में वे गलतियां ना करें जिससे आपका किसी प्रकार का अहित हो या नुकसान हो। मकर राशि वालों, ज्यादातर मल्टीपल कामों को एक समय पकड़ने से आपको इस समय बचना चाहिए। सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। आप सोचोगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, परंतु कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना चेंज हो जाए और आप कहीं ऐसी चीजों को ना पकड़ लें जिसको पूरा ना कर पाए। ऐसे प्रॉमिस मत कीजिएगा जो आप पूरा ना कर पाए।
तो यहाँ ये चीजें थोड़ी देखने वाली हैं। बाकी मकर राशि वालों का कैसा रहेगा भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यवसाय। आपके नवम भाव के स्वामी बुध महाराज शुरुआती दिनों में अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। देखिए मकर राशि वालों के लिए दो प्रकार की जो टाइमिंग है बहुत अच्छी है, मतलब दो प्रकार की टाइमिंग है आपके लिए। आपके जो भाग्य से हैं वो 22 तारीख तक अष्टम भाव के अंदर रहेंगे, तो तब तक आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य, देखिए जब हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं होता ना, ये भाग्य साथ नहीं देता और हम उस समय ऐसे काम कर लेते हैं जिसमें भाग्य की बहुत आवश्यकता होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, बड़े स्तर पर अपनी कोई बात आपने कर ली या अपनी कोई शुरुआत आपने उस समय में कर ली, तो ये महीना 22 तारीख तक भाग्य के दृष्टिकोण थोड़ा कमजोर है। परंतु ध्यान दीजिएगा 22 तारीख के बाद बहुत अच्छी तरीके से भाग्योदय, उदय ही नहीं हो रहा है, महाउदय हो रहा है, क्योंकि बुध महाराज इस समय कन्या राशि में भी परिवर्तित करेंगे। बुध महाराज का जो है वक्र, बुध महाराज वक्र होंगे आपके अष्टम भाव के अंदर ही, और तब तक आपको महत्वपूर्ण कार्यों से बचाव रखना है। जैसे ही आप कुछ प्लानिंग करोगे तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 22 तारीख के बाद में आप करें। कोई भी नया कार्य हो 22 तारीख के बाद में करें, कोई इन्वेस्टमेंट हो 22 तारीख के बाद में करें। शुक्र जब भी भाग्य में आ जाएंगे, जैसे ही शुक्र का ट्रांजिट होगा, शुक्र भाग्य में गोचर करेगा, तो तुरंत कर्म स्थान से जुड़ी हुई उपलब्धियां आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इस बीच हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने का प्रयास करे, आपके अधिकारी वर्ग से संबंध खराब करने का प्रयास करे, नौकरी में पॉलिटिक्स खेलने का कार्य करे। आपके साथ में 20-22 अगस्त तक किसी भी प्रकार का नौकरी में परिवर्तन आपको भी नहीं करना चाहिए। नौकरी को लेकर के थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, पर जैसे ये महीने का मिड पार्ट क्लोज होगा और लास्ट का इसका पार्ट आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपका इंतजार कर रही है। आप जिन लोगों को नौकरी प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक शुक्रदेव शुरुआती दिनों में अष्टम में, इन दौरान में आप जितना हो सके प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा, परंतु वहीं अपनी कमियों को भी आपको कम करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए 20 अगस्त के बाद प्रॉफिट होने के प्रबल योग बन रहे हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट जो अब तक आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, अब तक जिन चीजों में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन चीजों में भी लाभ के प्रबल योग यहां पर बन रहे हैं व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए। क्या उपाय आपको इस महीने करना चाहिए ताकि आप सभी प्रकार की दिक्कतों से, संकटों से बचे रहें? तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि शुक्र के बीज मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा। इस समय कर्म क्षेत्र के मालिक अष्टम में रहेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ये मंत्र नोट कर लीजिएगा और हर शुक्रवार को 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। वहीं आपको बुध के बीज मंत्र का जाप करना है। गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ हर बुधवार को करना है। हनुमान चालीसा का अगर आप प्रतिदिन पाठ करते तब तो आपके ऊपर सोने पर सुहागा ये समय होने वाला है। मित्रों आप समझ चुके होंगे, हमने महीने की बहुत ऐसी जानकारी पकड़ी है जो आपके लिए वास्तविकता में अगस्त के महीने में घटित हो रही हैं। ज्यादातर मकर राशि वालों को संघर्ष में जीवन इसीलिए जीना पड़ रहा है, या तो आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज की थोड़ी स्थिति खराब है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा और उचित ग्रह के उचित उपाय करिएगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है और उसकी आप शांति, ग्रह शांति करवाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन ही, तो आप उसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।